हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आईटी एग्जाम स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एफओसी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, राइट। देन उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो हिस्ट्री एंड एवेल्युएशन, किस तरह से कंप्यूटर का एवेल्युएशन हुआ। देन आज हम पढ़ेंगे जनरेशंस, राइट, जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। कि जब भी डेवलपमेंट हुआ कंप्यूटर में, राइट, कोई ना कोई वैल्यूएशन हुआ, कोई नई चीज उसमें एडिशन हुई, राइट, किसी ना किसी तरीके से कंप्यूटर में कोई ना कोई इंप्रूवमेंट हुआ, तो उस इंप्रूवमेंट के बेसिस पे अलग अलग कैटेगराइज किया गया है कि कंप्यूटर्स को, राइट। तो उनको जनरेशंस नाम दे दिया गया कि जो इस जनरेशन की जो कंप्यूटर्स थे उनमें ये चीजें थी, ये विशेषताएं थी या ये कमियां थी, राइट। जो दूसरी जनरेशन आई उसमें इस तरह से इंप्रूवमेंट हुआ, उसमें ये चीज ऐड की गई। तो इस तरह से कंप्यूटर में किस तरह से इवेल्युएट होते गए कंप्यूटर, उनको एक जनरेशन में कैटेगराइज किया गया। और जनरेशन कितनी है आपके पास? टोटल 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन, राइट। तो वन बाय वन मैं स्टार्ट करता हूं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन आपकी कब आई थी? सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ये 1942 से लेके 1954 तक थी। फर्स्ट जनरेशन आपकी थी 1942 टू 1954। अब यहां पे आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं कहीं आपको ये 1945 से मिलेगी, राइट, 1955। हालांकि 55 तक बोल सकते हैं हम इसको, 1942 टू, तो ये स्टार्ट यहां से हो गई थी आपके 1942 से 1955 तक आपकी फर्स्ट जनरेशन रही है। तो सन में कभी कंफ्यूज नहीं रहना है, बट ये 1955 तक आपके पास रहेगी फर्स्ट जनरेशन, राइट। देन फर्स्ट जनरेशन की खासियत क्या थी, या जो जनरेशन है उनको हम किस तरह से इंप्रूवमेंट, किस तरह से मेजर कर सकते हैं उनका इंप्रूवमेंट की, किस तरह से इवैल्यूएशन होता गया। तो कुछ हमारे पास क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हम इसमें देखेंगे, 6 से 7 पॉइंट्स हम देखेंगे। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट इसमें रहेगा, फर्स्ट पॉइंट रहेगा आपका मेन कंपोनेंट का। मेन कंपोनेंट का मतलब हो गया आपका प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी, उसमें प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा आपका, राइट। प्रोसेसिंग के लिए कौन सा कंपोनेंट हमने उसमें यूज किया है। सेकंड हमारा क्राइटेरिया रहेगा इनपुट आउटपुट के लिए हमने क्या यूज किया है। थर्ड हमारा क्राइटेरिया रहेगा स्टोरेज के लिए हमने क्या यूज किया है, राइट। फोर्थ हमारा क्राइटेरिया रहेगा किस तरह की लैंग्वेज उसमें यूज हुई। नेक्स्ट रहेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने उसमें कौन सा यूज किया। नेक्स्ट रहेगा उसकी स्पीड, राइट, या फिर परफॉर्मेंस भी बोल सकता हूं मैं इसको, किस तरह से उसकी स्पीड या फिर परफॉर्मेंस मेजर की गई। एंड देन एग्जांपल्स। तो हमारे पास ये जो 7 पॉइंट्स हैं, इन 7 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे हर एक जो जनरेशन है उसमें, राइट। और इन्हीं के बेसिस पे चेंजेस आपके आते जाएंगे कि जो नई नेक्स्ट जनरेशन आई उसमें क्या चेंजेस है। सो ये जो फर्स्ट 3 आपके पॉइंट है ये डिनोट करते हैं आपके हार्डवेयर को, राइट। एंड ये जो सेकंड 2 हैं ये आपके डिनोट करेंगे आपके सॉफ्टवेयर को, राइट। यानी हार्डवेयर में क्या चेंजेस है, सॉफ्टवेयर में क्या चेंजेस है, राइट। तो मेन कंपोनेंट या फिर प्रोसेसिंग यूनिट जो आपके इसमें थी वो थी वैक्यूम ट्यूब, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। अब ये वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, राइट। वैक्यूम नाम से क्लियर है, वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, यानी कि निर्वात नलिया। निर्वात का मतलब हो गया जहां हवा नहीं हो, राइट। हमारे चारों तरफ हवा है, निर्वात नहीं है। बट अगर मैं इसको हवा से खाली कर दूं, उसमें बिल्कुल भी एयर ना रहे, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, निर्वात बोलूंगा। तो कुछ इस तरह की ट्यूब्स बनाई गई, बड़ी बड़ी ट्यूब्स थी, राइट, जिनके अंदर कोई हवा नहीं थी, उनको वैक्यूम कर दिया गया, यानी कि निर्वात कर दिया गया, उसमें से हवा निकाल दी गई। और ये जो वैक्यूम ट्यूब्स थी ना, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इस प्रोसेसिंग यूनिट के लिए यूज की गई। तो बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब्स जब लगा दी गई तो इसकी क्या होगी, साइज बढ़ गई। इसीलिए जो कंप्यूटर्स हैं फर्स्ट जनरेशन के साइज में बहुत बल्कि होते हैं, बहुत बहुत विशाल उनकी साइज होती है, एक रूम में भी नहीं आ पाते हैं, उससे भी बड़े, इवन एक रूम से भी बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। किसकी वजह से? वैक्यूम ट्यूब की इस्तेमाल की वजह से। सेकंड चीज, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हो रहा है तो वैक्यूम ट्यूब, जितनी ज्यादा वैक्यूम ट्यूब होगी लाइट भी उतनी ज्यादा खर्च करेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा खाने लगी, राइट। थर्ड चीज, वैक्यूम ट्यूब कई बार फट जाती थी, राइट। तो फटने की वजह से क्या हो गया, इनकी रिलायबिलिटी
कम थी इन सिस्टम्स की, यानी कि इतने रिलायबल नहीं हुआ करते थे, विश्वास नहीं कर सकते थे, एक्यूरेसी कम होती थी इनकी। तो ये बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे वैक्यूम ट्यूब के। बट फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, एक स्टार्ट थी, इनिशियल था, तो उस टाइम के लिए बहुत बेस्ट थे, तो वैक्यूम ट्यूब का इसमें इस्तेमाल किया गया। अब ये वैक्यूम ट्यूब की खोज कई बार पूछ रहा था कि वैक्यूम ट्यूब की खोज किसने की, तो ये भी आपको पता होना चाहिए किसने की थी, जॉन फ्लेमिंग ने। किसने की थी? जॉन फ्लेमिंग ने 1904 के अंदर, राइट। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जॉन फ्लेमिंग ने की थी वैक्यूम ट्यूब की खोज, ठीक है, 1904 के अंदर। नाउ बात करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए। तो इनपुट आउटपुट के लिए इसमें जो यूज होता था वो था पंच कार्ड्स एंड पेपर टेप, राइट। पंच कार्ड एंड पेपर टेप्स का यूज हुआ इनपुट आउटपुट के लिए। अब स्टोरेज के लिए क्या यूज था इसमें? मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज किया गया स्टोरेज के लिए। लैंग्वेज कौन सी चलती थी? लो लेवल लैंग्वेज, राइट। लो लेवल लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? मोर मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज किस फॉर्मेट में होती थी आपके? 0 एंड 1 की फॉर्म में, राइट। तो लो लेवल लैंग्वेज इसमें यूज आती थी। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से यूज आए थे? बैच प्रोसेसिंग, राइट। तो लैंग्वेज आपकी होगी लो लेवल लैंग्वेज यानी सॉफ्टवेयर के अंदर, और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। स्पीड या जो परफॉर्मेंस थी इसकी मेजर की जाती थी मिली सेकेंड्स में। मिली सेकेंड को बोल सकता हूं मैं 10⁻³ यानी कि 1/000, यानी इतनी इसकी परफॉर्मेंस होती थी, इतनी इसकी स्पीड होती थी, राइट। एंड एग्जांपल्स की बात करूं तो इसमें इस जो जनरेशन थे उसके कंप्यूटर्स कौन कौन से थे, जो भी हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में? मार्क 1, ENIAC, एडवेक, यूनिवैक, राइट। तो ये फर्स्ट जनरेशन में, इससे ज्यादा बाहर आपसे कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये जो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पे आपके कवर हो गए फर्स्ट जनरेशन में। और इसी तरह से हम सेकंड जनरेशन को डिस्कस करेंगे कंपैरेटिवली, राइट। जब आप कंपैरेटिवली करोगे तो आपको चीजें याद रहेंगी, राइट। जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ बनता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन किसका यूज किया गया प्रोसेसिंग के लिए? दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब की खोज किसने की? जॉन फ्लेमिंग ने की 1904 में। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती है? निर्वात नलियां होती है, राइट। इनपुट आउटपुट के लिए यहाँ पे पंच कार्ड एंड पेपर टेप का यूज किया गया। स्टोरेज के लिए आपके मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज किया गया डेटा को स्टोर करने के लिए, राइट। जैसे कि आज हार्ड डिस्क होती है, राइट। इनपुट आउटपुट जैसे कि आज आपकी कीबोर्ड माउस होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता था? पंच कार्ड एंड पेपर टेप्स यूज होती थी। आज आपके प्रोसेसर्स हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, उनकी जगह हम वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल करते थे, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। आज कौन से यूज होते हैं? मल्टीटास्किंग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज होते हैं। स्पीड एंड परफॉर्मेंस किसमें नापी जाती थी? मिली सेकंड में, राइट। आज के टाइम पे पिको सेकंड्स में नापी जाती है। और इसके जो एग्जांपल्स थे मार्क 1, ENIAC, एडवेक, यूनिवैक। तो आपको आई होप ये फर्स्ट जनरेशन कंप्लीट हो गई होगी। सेकंड जनरेशन अपन चलते हैं। मैं ये बाकी चीजें यही ऐसे कि एज इट इज रहने दूंगा, ये आगे की चीजें रफ कर रहा हूं। नाउ बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन आपके आई थी 1956 से लेके 1964 तक। नाउ बात कर लेते हैं मेन कंपोनेंट, जो प्रोसेसिंग के लिए जो मेन कंपोनेंट यूज होता था, यहां पे होता था ट्रांजिस्टर्स। ये ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? ट्रांजिस्टर की खोज की थी जॉन बार्डिन एंड वॉल्टर ब्राटेन ने। कब की थी? 1947 में, राइट। जब हमारा कंट्री आजाद हुआ था उस सन में ट्रांजिस्टर्स की खोज हुई थी, जॉन बार्डिन एंड वॉल्टर ब्राटेन ने की थी। नाउ इनपुट आउटपुट के लिए किसका यूज किया जाता था? यहाँ पे सेम वही पंच कार्ड्स एंड पेपर टेप। स्टोरेज के लिए यहां पे क्या यूज होने लगा?
मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप आपने देखी होगी, जो रील्स होती हैं, जो कि आपके कैसेट्स हुआ करती थी किसी जमाने में, इस तरह की कैसेट्स थी जो टेप में डालते हम सुनते थे, जिसमें एक रील आती थी, राइट। तो वो मैग्नेट की बनी होती थी, उसके ऊपर आपके जो डेटा था वो स्टोर होता था और वो प्ले होती थी, राइट। तो इसको बोलते हैं मैग्नेट टेप। तो वहां इस फॉर्म में आपका जो डेटा उस टाइम पे स्टोर किया जाता था, राइट। लैंग्वेज कौन सी थी यहां पे? असेंबली लैंग्वेज। ये जो असेंबली लैंग्वेज है ना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि असेंबली लैंग्वेज कौन से जो जनरेशन है उसमें इंट्रोड्यूस हुई थी। तो सेकंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुई थी। असेंबली लैंग्वेज होती क्या एक्चुअली? असेंबली लैंग्वेज आपकी होती है, सिंबॉलिक लैंग्वेज भी बोलते हैं इसको, यानी कि इसमें क्या होता है, सिंबल्स लिखे जाते हैं। जैसे कि एडिशन लिखना है आपको, राइट, इस एडिशन को हमने लिख दिया एड, राइट। सबट्रैक्शन लिखना है तो सबट्रैक्शन के लिए लिख दिया एसयूबी, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हमने सिंबल्स यूज कर लिए हर एक और ऑपरेशन के लिए, राइट। इसी को निमोनिक भी बोला जाता है, निमोनिक लैंग्वेज भी बोला जाता है, सिंबॉलिक लैंग्वेज भी बोला जाता है, असेंबली लैंग्वेज भी बोला जाता है, बट असेंबली लैंग्वेज ही सही टर्म है इसके लिए। ये हम कंप्यूटर की भाषा में इनको यूज नहीं कर सकते, हमारे समझने के लिए सिंबॉलिक एंड न्यूमेरिक, राइट। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें जो यूज होते थे वो होते थे टाइम शेयरिंग, राइट। पिछले वाले में कौन से थे? फर्स्ट जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग, राइट। लैंग्वेज कौन सी थी? लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज, राइट। स्टोरेज के लिए उसमें क्या यूज होते थे? मैग्नेटिक ड्रम। यहां पे क्या यूज हो रहा है? मैग्नेटिक टेप, ठीक है। इनपुट आउटपुट सेम है, पंच कार्ड एंड पेपर टेप वहां भी यूज होते थे। जो मेन कंपोनेंट है आपका प्रोसेसिंग के लिए वो बदल के क्या हो गया? आपका ट्रांजिस्टर हो गया, राइट। नाउ बात करते हैं स्पीड एंड परफॉर्मेंस की। तो स्पीड जो इसकी मेजर की जाने लगी वो की जाने लगी माइक्रो सेकंड में। माइक्रो सेकंड का मतलब हो गया 10 की पावर -6, राइट। यानी कि इट मींस इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 डिवाइड बाय दिस वन। सो स्पीड एंड परफॉर्मेंस को माइक्रो सेकंड में मेजर किया जाने लगा। तो क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लेता है सेकंड जनरेशन के सिस्टम्स की जो परफॉर्मेंस है, स्पीड जो मेजर की जाती है किसमें की जाती है? या तो ये दे देगा या फिर ये दे देगा, राइट। तो माइक्रो सेकंड का मतलब हो गया आपके 10 की पावर -6, क्लियर है। यानी कि एक सेकंड का इतना हिस्सा। एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स जो जनरेशन है, इसके जनरेशन के एग्जांपल कौन कौन से सिस्टम्स इसमें इन्वेंट हुए थे? IBM 1401, NCR, right now PDP-8 and CDC 1604। तो ये सिस्टम्स थे IBM 1401, IBM 1420, NCR, PDP-8 और CDC 1604। तो जनरली कहीं ये बहुत कम पूछा जाएगा आपको सेकंड जनरेशन से। ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपके फर्स्ट जनरेशन के ही है, फर्स्ट जनरेशन के आपको याद होने चाहिए। बट कई बार जैसे कि कोई ना कोई फर्स्ट जनरेशन के बीच में एक सेकंड जनरेशन का डाल देगा और पूछ लेगा कि निम्न में से फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर नहीं है, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि यार फर्स्ट जनरेशन का नहीं है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक नाम्स हैं जो अगर आप याद कर लेते हैं तो बेटर है, जिसमें IBM 1401, IBM 1620, CDC 1604, PDP-8 इंपॉर्टेंट है। सो सेकंड जनरेशन आपकी कंप्लीट हो गई। अब सेकंड जनरेशन एंड फर्स्ट जनरेशन में क्या फर्क आया, राइट। ये जो ट्रांजिस्टर्स थे ना, ये साइज में छोटे होते थे, ट्रांजिस्टर साइज में छोटे होते थे वैक्यूम ट्यूब की तुलना में। तो जो कंप्यूटर्स थे उनका आकार क्या हो गया? छोटा हो गया थोड़ा पहले की तुलना में, राइट। ट्रांजिस्टर्स फटते नहीं थे जल्दी से, राइट। तो रिलायबल हो गए, थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ गई कंप्यूटर्स की, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई, राइट। जैसे कि हम देख सकते हैं माइक्रो सेकंड में। देन जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है वो कम हो गई। तो ये कुछ इंप्रूवमेंट्स यहां पे हुए सेकंड जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन की तुलना में। साइज कम हो गई, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई, राइट, एक्यूरेसी बढ़ गई। थर्ड जो हीटिंग है, हालांकि अभी भी इसमें क्या है, ट्रांजिस्टर्स की वजह से थोड़ी हीटिंग ज्यादा थी, यानी कि यहां तक के सिस्टम्स को आप नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं रख सकते, आपको इनके लिए एसी की जरूरत पड़ेगी हमेशा, राइट। तो ये कुछ इंप्रूवमेंट्स है फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन। अब हम चलते हैं सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन में क्या इंप्रूवमेंट्स हुए। आई होप क्लियर है। नाउ बात करते हैं थर्ड जनरेशन के सिस्टम्स की। उन्नीस से 1974 तक आपके थर्ड जनरेशन रही, राइट। थर्ड जनरेशन में जो
सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ ना, वो हुआ आपके प्रोसेसिंग यूनिट में। प्रोसेसिंग यूनिट में यहां पे क्या आ गया, आईसीज। आईसी की फुल फॉर्म होती है आपके इंटीग्रेटेड सर्किट। ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे, ये क्या थी, चिप्स थी। किसकी बनी हुई, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम की बनी हुई चिप्स थी, चिप सेट थे ये, राइट, जिसमें कि लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर्स एक जगह लगाए जाते थे और एक चिपसेट बनाया जाता था, राइट। बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स यहां पे लगा के एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया गया, एक आईसी बनाई गई, राइट। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब है इस तरह से एक चिप सेट था जिसमें बहुत सारे क्या लगे होते थे, ट्रांजिस्टर्स लगाए जाते थे, राइट, और आपस में इनको एक सर्किट बनाया जाता था इनका, उसको हम बोलते हैं आईसी, राइट। इस आईसी की खोज किसने की थी, इस आईसी की खोज की थी रॉबर्ट नाइस ने। रॉबर्ट नाइस ने की थी 1958 के अंदर इसकी रॉबर्ट नाइस ने इसकी खोज की थी आईसी की, इंटीग्रेटेड सर्किट की। और अब से कंप्यूटर में क्या लगने लग गया, वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ली, आपके ट्रांजिस्टर्स ने। ट्रांजिस्टर्स की जगह किसने ली, आईसी ने, इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने, राइट, जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम की, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम की चिप होती थी। पहले स्टार्टिंग में सिलिकॉन यूज होता था, बाद में जर्मेनियम इसमें यूज होने लगा आईसी के लिए, राइट। नाउ बात करते हैं इनपुट आउटपुट की, राइट। तो इनपुट आउटपुट यहां पे चेंज हो गया। अब इनपुट आउटपुट क्या हो गया, कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर। पिछले जो दोनों जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन, वहां पे क्या यूज होता था, आपके पंच कार्ड एंड पेपर टेप, राइट। यहां पे क्या हो गया, कीबोर्ड एंड माउस, मॉनिटर। स्टोरेज के लिए हम यहां पे क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक डिस्क। यानी कि फर्स्ट में आपके मैग्नेटिक ड्रम था, सेकंड में आपके मैग्नेटिक टेप था, थर्ड में आपके क्या आ गया, मैग्नेटिक डिस्क आ गई, राइट। नाउ लैंग्वेज की बात करूं तो यहां पे क्या आ गई, हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या है, ह्यूमन रीडेबल, जिनको इंसान समझ सके, राइट। बात करें कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रॉन, सी, राइट, बीसीपीएल। तो ये बहुत सारी लैंग्वेजेस थी। फर्स्ट जो हाई लेवल लैंग्वेजेस थी, ये कौन सी, थर्ड जनरेशन, सेकंड, मिड ऑफ सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन में आपके इंट्रोड्यूस हो गई थी। कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस आपकी सेकंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हो गई थी, जिसमें कि कोबोल एंड फोर्ट्रॉन आपके इंपॉर्टेंट थी। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पे आ गया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपके यहां पे आ गया। स्पीड एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी जो स्पीड मेजर होती थी वो होती थी नैनो सेकंड में। नैनो सेकंड का मतलब होता है 10⁻⁹। ये आपको याद होना चाहिए। कई बार ये ना दे कि आपसे ऑप्शन में आपको ये भी दे सकता है कि जो स्पीड या परफॉर्मेंस मेजर की जाती थी थर्ड जनरेशन की, किस तरह से की जाती थी, 10⁻⁹, 10⁻3, 10⁻�6, ठीक है। तो 10⁻⁹ नैनो सेकंड, 9 से आप याद रख सकते हैं नैनो, राइट। एग्जांपल्स की बात करें तो इस जो जनरेशन थे, इस जनरेशन के जो एग्जांपल्स थे, IBM 360 था, हनीवेल था, PDP 11, राइट। ये इंपॉर्टेंट है थर्ड जनरेशन के। IBM 360 है, हनीवेल है, PDP 11 है। सो ये आपके थर्ड जनरेशन कंप्लीट होगी। थर्ड जनरेशन में हमने क्या देखा कि थर्ड जनरेशन और सेकंड जनरेशन में क्या इंप्रूवमेंट आया कि जो प्रोसेसिंग यूनिट जो वहां पे ट्रांजिस्टर्स यूज होती थी सेकंड जनरेशन में, उसकी जगह किसने ले ली, इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने ले ली, आईसी ने ले ली, राइट। आईसी क्या है, चिपसेट्स हैं, चिप्स हैं जिन पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, और उस ट्रांजिस्टर वो किसके बने होते हैं, वो चिप्स सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम की बनी होती है। नाउ किसकी खोज किसने की थी, आईसी की रॉबर्ट नाइस ने की थी। कब, 1958 में की थी। देन इनपुट आउटपुट के लिए वहां पे हम यूज करते थे पंच कार्ड एंड पेपर टेप, उसकी जगह कीबोर्ड माउस मॉनिटर आपके आ गए। स्टोरेज में मैग्नेटिक टेप हम यूज करते थे, वहां उसकी जगह मैग्नेटिक डिस्क आ गई। लैंग्वेजेस असेंबली थी वहां पे, यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, राइट। उसमें कौन सा था, टाइम शेयरिंग। स्पीड एंड परफॉर्मेंस आपके नैनो सेकंड में मेजर करने लगे हैं, और इसके जो एग्जांपल्स थे वो थे IBM 360, हनीवेल एंड PDP 11।
आई होप क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ जनरेशन। सो नाउ चलते हैं हम फोर्थ जनरेशन पे। फोर्थ जनरेशन आपकी आई थी 1976 टू 1989 तक। नाउ इस फोर्थ जनरेशन के अंदर क्या इंप्रूवमेंट हुई, जो थर्ड जनरेशन में कुछ कमियां थी। तो फोर्थ जनरेशन में यहां पे जो आपका मेजर कंपोनेंट था, जो मेन कंपोनेंट था प्रोसेसिंग के लिए, वो यूज होने लगा VLSI। VLSI की फुल फॉर्म क्या होती है आपके? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, राइट। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि ये भी क्या है, वो जो आईसीएम यूज कर रहे थे उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। वहां पे सिर्फ कुछ हजारों की संख्या में ट्रांजिस्टर्स लगे होते थे, यहां पे लाखों की संख्या में, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स यहां पे लगे होते थे, जिसको क्या बोला गया? वेरी लार्ज स्केल, राइट। और कॉम्पैक्ट थे, मतलब उनके बीच में स्पेस बहुत कम था। सो नाउ किसने ले ली उस आईसी की जगह? किसने ले ली? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी वीएलएसआई सर्किट्स ने ले ली। इस वीएलएसआई को मैं क्या बोलता हूं? सिलिकॉन चिप, राइट। और ये सिलिकॉन चिप क्या होती है? आपके माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोलते हैं हम इसको? माइक्रो प्रोसेसर। और ये नाम आप आज के टाइम पे बहुत कॉमन है, आपने बहुत बार सुना होगा माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर में आज के टाइम पे माइक्रो प्रोसेसर ही लगे होते हैं, जो कि सिलिकॉन चिप होती है एक प्रकार की, जिसको क्या बोलते हैं? वीएलएसआई बोलते हैं। इस माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन किसने किया था? आईबीएम ने। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी है, उसने किया था 1982 के अंदर। फर्स्ट इंटेल 4004 के नाम से बनाया था। बाद में ये कंपनी अलग हो गई, इंटेल के नाम से सेपरेट कंपनी बन गई, जो कि आज भी माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, वो इंटेल ही है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, राइट। तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई आपके यहाँ पे? वीएलएसआई। एसआई की, सीआई की जगह क्या गई? आईसी की जगह क्या आ गई आपके? वीएलएसआई आ गई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, राइट। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की एक चिप होती है जिसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था? इंटेल ने बनाया, आईबीएम ने बनाया था, इंटेल 4004। बाद में सेपरेट कंपनी बन गई इंटेल, राइट, 1982 में। क्लियर है? नाउ इनपुट आउटपुट के लिए सेम हम वही यूज करते हैं, कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर। स्टोरेज के लिए यहां पे क्या यूज होने लगा? सेमीकंडक्टर मेमोरी फॉर सेमीकंडक्टर मेमोरी फॉर प्राइमरी मेमोरी कौन सी आपके? रैम रोम। सेमीकंडक्टर जो मेमोरी वो यूज हुई प्राइमरी मेमोरी के लिए, रैम के लिए, ठीक है। और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए आपके पास यूज हुई हार्ड डिस्क। विथ विंचेस्टर टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई? विंचेस्टर टेक्नोलॉजी यूज हुई हार्ड डिस्क के लिए, जो कि आपकी सेकेंडरी स्टोरेज था। प्राइमरी जो प्राइमरी मेमोरी थी उसके लिए आपके पास सेकंड सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज हुई रैम के लिए। लैंग्वेज कौन सी थी? हाई लेवल लैंग्वेज, राइट। जो मेजर हाई लेवल लैंग्वेज जो इसमें इन्वेंट हुई थी इस दौरान, C++, स्मॉल टॉक, राइट, SQL, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस थी जो इस टाइम पे इन्वेंट हुई थी इन फोर्थ जनरेशन, राइट। नाउ बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पे मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है जो मल्टीपल टास्क या मल्टी टास्किंग या मल्टी प्रोसेसिंग, जो मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म कर सके। और टाइम, रियल टाइम भी यहां पे यूज होता था। जनरली आपके रियल टाइम बहुत जो साइंटिफिक प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए यूज में होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है। तो मल्टी प्रोसेसिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पे यूज होने लगा फोर्थ जनरेशन में। स्पीड एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्पीड इसकी मेजर की जाती है पिको सेकेंड्स में, राइट। एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल्स हैं इसके
क्रे फर्स्ट हो गया, राइट, IBM डेक 10 हो गया, एंड बात करें एप्पल ने भी अपने खुद के सिस्टम्स लॉन्च कर दिए थे, और एप्पल ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का डेवलप किया तो एक मैकेंटोस के नाम से बनाया था, जो भी इसी फोर्थ जनरेशन के अंदर आया था। तो आपसे पूछ ले कि एप्पल का जो मैकेंटोश है वो कौन सी जनरेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज फोर्थ जनरेशन का, राइट। इसके अंदर जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए थे ये GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए थे। GUI बेस्ड का मतलब हो गया आपके जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ आते हैं, जिनमें मैं बात करूं आपके विंडोज, राइट। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि कब आया था आपके फोर्थ जनरेशन में, इसी दौरान आया था। सो ये फोर्थ जनरेशन हो गई। जो आपके आईसीज थी उसको कन्वर्ट कर, उसको रिप्लेस कर दिया गया किससे, VLSI से, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से। क्या होती है, सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी हुई चिप्स होती है, जहां पे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स रखे होते हैं, जिनको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी, IBM ने सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था इंटेल 4004 के नाम से 1982 में, राइट। इनपुट आउटपुट के लिए हम सेम वही कीबोर्ड माउस एंड मॉनिटर यूज करते हैं। स्टोरेज यहाँ पे सेमीकंडक्टर मेमोरी हम यूज करते हैं प्राइमरी मेमोरी यानी रैम के लिए, और हार्ड डिस्क हम यूज करते हैं विंचेस्टर टेक्नोलॉजी के साथ जो हार्ड डिस्क आती है वो यूज करते थे हम सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। लैंग्वेजेस यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेजेस थी, जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी वो थी C++, स्मॉल टॉप, SQL, राइट। ये हमने जो लैंग्वेजेस की हिस्ट्री पढ़ी थी C++ वगैरह, जब हमने C डिस्कस की थी तब भी हमने देखा था। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो मल्टी प्रोसेसिंग या फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो दोनों ही यूज होते थे वहां पे, राइट। इसकी जो स्पीड या परफॉर्मेंस मेजर की जाती है वो पिकोसेकंड में मेजर की जाती है। एग्जांपल्स इसके हो गए क्रे फर्स्ट, IBM 4341, डेक 10, एप्पल, एंड एप्पल का जो मैकेंटोस है और विंडो जो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है वो भी इसी में आए थे फोर्थ जनरेशन में। नाउ बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। नाउ बात करते हैं हम फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन आपके 1990 से आज तक, यानी कि प्रेजेंट, आज तक जो चल रही है आपकी फिफ्थ जनरेशन चल रही है। फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो जो इसका मेन कंपोनेंट है, यानी आपका जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो क्या हो गई, VLSI से ULSI। ULSI की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, राइट। इनपुट के लिए सेम वही कीबोर्ड माउस प्रिंटर, राइट। इसके अलावा यहाँ पे आपके और बहुत सारी चीजें आ गई इनपुट आउटपुट के लिए, जो कि हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेज में डिस्कस करेंगे, राइट। जैसे कि बात करें हम टचपैड की, ठीक है, प्रिंटर हो गया, जॉयस्टिक्स हो गई, बहुत सारी चीजें थी। स्टोरेज के लिए मैं बात करूं, स्टोरेज के लिए हम यहाँ पे और चीजें जो कौन कौन सी आ गई, CD, DVD, राइट, हार्ड डिस्क, तो ये बहुत सारी चीजें थी जो स्टोरेज के लिए यूज में आने लगी। लैंग्वेजेस की बात करूं तो वही हाई लेवल लैंग्वेजेस यहाँ पे यूज होने लगी। यहाँ पे किस किस लैंग्वेजेस का इन्वेंशन हो गया, .NET आ गई, जावा आ गई, राइट, आपके HTML वगैरह आ गई। बात करें इसके अलावा पाइथन, PHP, पर्ल वगैरह बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस यहाँ पे इन्वेंट हो गई फिफ्थ जनरेशन में, राइट। और ये जो इनमें बहुत सारे जो लैंग्वेजेस थी वो थी AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज आने लगा वो आने लगा KIPS, राइट। KIPS की फुल फॉर्म होती है आपके पास नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, राइट। नॉलेज इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन बेस्ड, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब हो गया कि अपने आप में उनके पास नॉलेज बेस है, उसका यूज करते हुए आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको जनरेट करके दे रहे हैं बनी बनाई, और उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ डिसीजंस बनाए लिए जा रहे हैं, राइट। तो इस तरह से एक नॉलेज बेस्ड या नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम इसमें यूज आने लगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ बात करते हैं स्पीड एंड परफॉर्मेंस की। वही पिको सेकंड में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो मेजर होने लगी। एग्जांपल्स की बात करूं तो आज के टाइम पे आप जितने भी डेस्कटॉप पीसी लैपटॉप वगैरह देखते हो सारे आपके इसी में आते हैं, यानी कि
सबसे बड़ी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये एआई बेस्ड है, राइट, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। ये जो लैंग्वेजेस थी ये एआई बेस्ड थी, ठीक है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है एनपीएल, नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेजेस का यूज होने लगा, राइट, जो कि सिस्टम्स को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए काम में आने लगी। तो ये थी आपके 5 जनरेशन कंप्यूटर की, किस किस तरह से इवेल्युएशन हुआ कंप्यूटर का, किस किस तरह से जो जनरेशन टू जनरेशन क्या क्या चेंजेज आए, राइट। जो आपके मेजर 6 पॉइंट्स हैं इन्हीं पे हम बात कर रहे हैं और इन्हीं को सेपरेट आपके, तो आप इसको किस तरह से डिस्कस करें, किस तरह से बनाएंगे, एक टेबल बना सकते हैं इस तरह से, राइट। फर्स्ट जनरेशन लिख ली, सेकंड जनरेशन लिख ली, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। और आप सभी के लिए इस तरह से लिख सकते हैं कि मेन कंपोनेंट कौन सा यूज हुआ फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में, इनपुट आउटपुट के लिए क्या यूज हुआ, स्टोरेज के लिए क्या यूज हुआ, नॉलेज लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज हुई, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है और स्पीड क्या थी, और एग्जांपल्स। तो आपके एक ही चैप्टर में आपकी 5 जनरेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उन क्वेरीज को आपको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।